नमस्कार दोस्तों। दुनिया की नज़रें इस समय मिडिल ईस्ट पर हैं। एक तरफ है अमेरिका की टेक पावर, दूसरी तरफ है इजराइल की प्रिसीजन और बीच में खड़ा है ईरान। सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर हमला हुआ तो वो कैसे होगा। आज के इस डीप डाइव में हम जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के पन्ने पलटेंगे और समझेंगे वो 3 तरीके कैसे ये हमला हो सकता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पहले ही ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है। बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया, बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे अटैक किया और अमेरिकन बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अब बदले में अमेरिका और सख्त रुख अपनाना चाहता है और वो चाहता है मिलिट्री स्ट्रेटेजी, यानी कि अपनी ग्राउंड आर्मी को डिप्लॉय करना चाहता है। तो कैसे इसकी शुरुआत हो सकती है? हमेशा पहला हमला मिसाइल से नहीं, बाइट से होता है, यानी कि साइबर वॉरफेयर। तो सबसे पहले अमेरिकन और इजराइल यूनिट्स साइबर अटैक करने की कोशिश करेंगी। वो न्यूक्लियर साइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे अटैक करेंगे और चाहेंगे कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ठप पड़ जाए और उनके मिलिट्री यूनिट्स को कमांड ना मिले, जिससे कि अमेरिकन मिलिट्री को स्ट्रेटेजिक लीड मिलेगी और हो सकता है उनको कुछ एरियाज पे विनिंग सिचुएशन में भी पहुंच जाए। और अगर बात डिजिटल से आगे बढ़ती है तो फिर काइनेटिक एक्शन हो सकता है, जिसमें कि इजराइल के F-35 आदि जेट सऊदी अरब या जॉर्डन के रास्ते घुस सकते हैं। ये ऐसे जहाज हैं जो कि रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। और फिर ये फोर्डो जैसे पहाड़ों में अंडरग्राउंड बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए GBU-57 जैसे हाई इंटेंसिव एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो अंडरग्राउंड बंकर्स या बेसेस बने हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन इन सब के बीच ईरान चुप नहीं बैठेगा। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट जल संधि को पूरी तरीके से बंद कर सकता है, या फिर दूसरे उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला या फिर हूती, इन सब के जरिए वो यूएस बेसिस पे डायरेक्ट मिसाइल्स की बारिश कर सकता है और इस पे यूएस बेसिस पे खतरा बढ़ जाएगा। अब हम समझते हैं 3 जमीनी रास्ते जहां से अमेरिकन सेना ईरान में अंदर घुस सकती है। कैसे पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और क्यों ईरान पाकिस्तान पर वापस मिसाइल्स की बरसात कर सकता है। पहला तरीका है खुजिस्तान रास्ता, जिसको हम खुजिस्तान राउट भी बोलते हैं। ये इराक और कुवैत से जुड़ा हुआ खुजिस्तान प्रोविंस है ईरान का, जो एक मैदानी इलाका है। अगर अमेरिकन मिलिट्री यहां से घुसने की कोशिश करती है तो उनके ट्रूप्स और टैंक आसानी से मैदानी इलाके में चलते हुए चले जाएंगे। लेकिन ये बात ईरान को पहले से पता है और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अपने बेसेज, दैट इज लाइक ऑल्सो फाइटर ग्रुप ऑफ द ईरान, और दूसरा अपना IRGC कॉर्प यानी कि अपनी ईरानी सेना के भयंकर से डिप्लॉयमेंट कर रखा है उन्होंने, ताकि कोई भी अमेरिकन या कोई भी वहाँ से एंट्री ना कर पाए। दूसरा तरीका है कोस्टल वे से, यानी कि अमेरिकन ट्रूप्स समुद्री रास्ते से यानी कि सदर्न वे से, साउथ या दक्षिण के रास्ते से घुसने की कोशिश कर सकते हैं। उनका सबसे पहला टारगेट होगा अब्बास या चाबहार पोर्ट है, उन पोर्ट को एक्वायर करना और फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करना। बिकॉज अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर नहीं किया तो स्वैम बोट्स यानी कि छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं विद सम राइफल्स और शूटिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन दैट बोट्स, तो वो इन अमेरिकन ट्रूप्स पर हमला कर सकते हैं। तो उसका पहला
तरीका होगा कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करना, और फिर जैसे जैसे उनके ये पोर्ट्स क्लियर होते जाएंगे या रास्ता क्लियर होता जाएगा तो फर्दर अपने एक कैरियर शिप, एयर कैरियर शिप या फिर असॉल्ट शिप्स लाकर डिप्लॉय कर सकते हैं और अपनी ट्रूप्स की संख्या यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और फिर ईरान के अंदर घुसने की कोशिश कर सकते हैं। और जो तीसरी जगह है जहाँ से अमेरिकन आर्मी की एंट्री हो सकती है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर, द ईस्टर्न फ्रंट, यानी पूरब से ईरान पर घुसने की कोशिश। ये सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस है ईरान का जहाँ से एंट्री हो सकती है अमेरिकन आर्मी की, लेकिन ये जो एरिया है बहुत ही अशांत है। पहले से ही यहाँ पर बलूचिस्तान में ने ऑलरेडी ही पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रखा है। आए दिन यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं और यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे पर हमेशा बलूचिस्तानी जो लिबरेशन आर्मी है दे कीप ऑन अटैकिंग ऑन इट, वो हमेशा इन पर हमला करते रहते हैं। तो पहले ही ये एरिया अशांत है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से अमेरिकन आर्मी को घुसना, लेकिन चूंकि ये रेगिस्तानी इलाका है और अगर अमेरिकन आर्मी सोचती है यहाँ से घुसने के लिए तो यहाँ से वो घुस सकती है। अगर अमेरिकन आर्मी बलूचिस्तान प्रांत से ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस पर घुसने की कोशिश करती है तो यहाँ से एंटर करके अमेरिका का पहला मकसद होगा चाबहार पोर्ट कैप्चर करना। अगर चाबहार हाथ में आ गया तो यूएस नेवी को एक मजबूत बेस मिल जाएगा सप्लाई लाइंस मेंटेन करने के लिए। ऑब्वियसली एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए एयर बेसिस की ज़रूरत होगी। ज़मीनी हमले से पहले अमेरिका को पाकिस्तान की एयर बेसिस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि दल बदनैन या पसनी। यहाँ से यूएस ड्रोन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स अपाचे या वाइपर ईरान के बॉर्डर पोस्ट को उड़ा सकते हैं ताकि ग्राउंड ट्रूप्स के लिए रास्ता साफ हो जाए। अगर पाकिस्तान अपना स्पेस अमेरिका को यूज़ करने देता है तो देश के अंदर भारी प्रोटेस्ट हो सकते हैं, खास करके शिया कम्युनिटी और एंटी अमेरिकन ग्रुप्स की तरफ से। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत नाजुक है। अमेरिका फाइनेंशियली एड का लालच देकर ये कर्जे का दबाव बनाकर रास्ता मांग सकता है और ऑब्वियसली पाकिस्तान मना नहीं कर पाएगा। अगर ये बात बढ़ी तो क्या ईरान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। ईरान की मिलिट्री पॉलिसी हमेशा से रही है फॉरवर्ड डिफेंस, यानी कि ईरान के ऑफिशियल्स ने साफ वार्निंग दी है कि जो भी मुल्क अमेरिका को बेस या रास्ता देगा वो ईरान का लेजिटिमेट टारगेट होगा। इस केस में ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक हिट कर सकती हैं। वो पाकिस्तान के उन एयर बेसेस को टारगेट करेंगे जहां यूएस प्लेन्स मौजूद होंगे। ईरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद प्रो ईरान ग्रुप्स जैसे जैबोनियन ब्रिगेड को एक्टिवेट कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट शुरू हो सकती है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा खतरा है वो है थर्ड फ्रंट वार का। पहले से ही पाकिस्तान और इंडिया में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, हमेशा इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध का खतरा बना रहता है। हाल ही के दिनों में छोटा सा युद्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी चल रहा है। वहाँ की सेनाएं एक दूसरे पर हवाई हमले और ज़मीनी हमले करती जा रही हैं। और अगर ये तीसरा रास्ता जो पाकिस्तान ने सोचा कि अगर वो अमेरिका को देता है वहाँ से घुसने के लिए, तो ये जो एरिया है बॉर्डर 900 किलोमीटर का लंबा रास्ता बिटवीन पाकिस्तान और ईरान, वो भी युद्ध के लिए खुल जाएगा। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जंग जहां पाकिस्तान के एयर स्पेस में अमेरिकन जेट्स उड़ रहे हों और ज़मीन में ईरानियन मिसाइल्स गिर रही हों। क्या पाकिस्तान एक और वॉर ऑन टेरर अफोर्ड कर पाएगा या फिर इस बार वो अपने ही पड़ोसी के खिलाफ खड़ा होने से मना कर देगा? इस समय जियोपॉलिटिक्स का चेस बोर्ड बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और मैं अपने फीडबैक भी आपके साथ 1-to-1 शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में। जय हिंद।